फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर देखा जाए पूरा शहर सजा हुआ है, वजह सिर्फ बप्पा है। और इतना प्यार दिया है गणपति बप्पा ने हमें भी और हमने भी उन्हें, कि हमारे सारे विघ्न उन्होंने दूर कर, जिसे उन्हें कहा जाता है विघ्न। आप 1.5 दिन की गणपति बैठाते लेकिन धूमधाम से बैठाते, उतना ही प्यार देते हैं। क्या कुछ कहना चाहें, कितना कुछ दिया इस 10 साल में बप्पा ने आपको, कितना प्यार दिया है? 10 साल यार, प्यार तो हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। हमने पिछले 10 साल से तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच में 2 साल हमारा गैप हो गया था। और हाँ, गैप हो गया था। तुमने खुद बनाया था गणपति बप्पा? नहीं, बीच में हमने 5 साल का, 1 साल का था। हाँ। 1 साल का गैप था। उसके बाद हमने दोबारा, हमें लगा कि बहुत खालीपन सा है और हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये 10 साल में बप्पा का आशीर्वाद हमेशा बना रहा। उससे भी बड़ी बात है कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे इतने सारे लोग, इतने सारे दोस्त, सब लोग मिलते हैं और वो 1 साल के बाद भी मिलते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि बीच में भी वो सारे दोस्त मिल गए, लेकिन ये बहाना होता है कि जहाँ पे सब लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। एंड ब्लेसिंग्स तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है। और हमने शुरुआत भी ऐसी की थी, हमने कुछ मन्नत मांगी थी आज से 10 साल पहले, और तब हमने 5 साल का मन्नत किया था कि 5 साल तक हम गणपति जी रखेंगे। वो पूरा हो गया। और उसके बाद जब हमने 1 साल का गैप रखा, जो बोला जाता है, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, गणपति जी हर साल जब तक हम रखना चाहेंगे या जब तक बप्पा आना चाहते हैं तब तक रखेंगे। मैम, अक्सर जब हम गणपति लेने जाते हैं तो काफ़ी सारे गणपति हमें वहाँ पसंद आते हैं, लेकिन घर वही आते हैं जो आना चाहते हैं। तो आप जब गणपति लेने जाते हैं तो किस तरीके के आपके उस टाइम के जो फीलिंग्स के बारे में जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हाँ, एग्जैक्टली आपने जो कहा वही है कि जो बप्पा आना चाहते वही आते हैं। मतलब सोच में जो भी होता है पता नहीं, मतलब जो आना चाहते वही आते हैं। ये आपने एक्चुअली सही बात बोली। शायद मैंने ये सोचा भी नहीं था पहले। आपने बोला तो मुझे ये ऐसे दिमाग में आया कि जब पहली बार मतलब मुंबई आए थे तो हम लोग गए थे लाल बागचे राजा। तो वहाँ पे लाल बागचे राजा के बॉम्बे में मतलब इतनी मानता है, और वो देख के मैंने सोचा था कि घर पे लाल बागचे राजा को लेकर आएंगे। तो लेकिन जब गणपति जी देखने गए तब मुझे दूसरा ही कोई गणपति जी पसंद आए। और लेकिन मैंने बोल के रखा था लाल बागचे राजा, और वो बहुत बड़े से थे, एक ही, और वो उन्हीं को लेकर आए। तो शुरुआत ही हो गई इतना बड़ा, और बोलते हर साल उससे बड़ा लाना चाहिए। तो 5वें साल में इतने बड़े गणपति जी आ गए घर पे कि लग रहा था हम लोग एक मतलब वो कम्युनिटी पूजा करेंगे, अभी लोग आओ आओ आओ, मतलब 10 लोग लगे थे घर पे लाने के लिए। तो इसलिए हमने एक गैप छोड़ा। पर टेक्निकली देखा जाए अगले साल, मतलब क्योंकि वो मैंने एकदम से सोच के रखा था कि मतलब लाल बागचे राजा को घर पे लाएंगे, लेकिन अगले साल से दिमाग में था कि ऐसा कुछ लाएंगे, वैसा कुछ लाएंगे, लेकिन जाके कोई और ही पसंद आ जाते थे और वो घर आते थे। तो इस बार एक्चुअली मैंने वही सोचा कि जिनको आना है ना वही आए। और मैंने जीविता को कहा कि तुमको जो अच्छे लगते हैं तुम अपनी नज़रिए से, क्योंकि फ़ोटो देख के आप गणपति जी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे आँखों से जो खूबसूरत लगे, जो अच्छे लगे वही लाओ। सिर्फ हमारे हिसाब से बाल गणपति जी आने चाहिए। तो ये तो मुझे एक्चुअली लग रहे थोड़े गणपति जी और शिव जी के मिश्रण, और देख के ही मुझे इतना अच्छा लगा, आईलैशेस इनके देख के तो एक स्पेशल कनेक्शन बन जाता है, पता नहीं जो भी आते हैं। तो पर आपने जो कहा मुझे एकदम दिमाग से, मतलब दिमाग में वो एकदम सही लग रहा है। मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे दिमाग में एक अलग छवि होती है, लेकिन जब हम जाते हैं कोई और ही आ जाते हैं, और उन्हीं को हम प्यार कर बैठते इन दिनों। जी, सो नाइस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर आप लोग हमेशा अपनी चीज़ों में हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन जब 1.5 दिन गणपति जब घर पर आते हैं तो पूरा परिवार एक साथ दिन की आरती करता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। उन पलों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो मौका हमें मिला जाता है भगवान के द्वारा। मुझे लगता है कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, हम काम को लेकर इतना प्रेशर में रहते हैं। हर कोई, चाहे वो बच्चा स्कूल वाला, जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको पढ़ाई का टेंशन होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन होता है। तो आई थिंक ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप सब कुछ भूल के घर पे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ पूजा करो, शांति मिलो। आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है जो हमें मिली है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो इन 10 सालों में ऐसी कोई चीज़ हुई जिसके कारण आपने बप्पा को याद किया और बप्पा उस टाइम खड़े हो गए आप दोनों के लिए? हमेशा ही मुझे लगता है कि अब जब भी हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, वो पूरा हो जाता है और सॉल्व हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि गणपति जी, हमने जब शुरुआत की थी, हमने एक मन्नत मांगी थी आज से 10 साल पहले, वो पूरी हो गई थी।
और 5 साल तक हमने किया। तो ये ज़रूर आप जब कभी दिल से कुछ मांगते हो तो वो ज़रूर पूरा होता है। क्या बात है मैम, भगवान पे हर कोई भरोसा लगता है, लेकिन जब कोई फीमेल वुमेन उनकी श्रद्धा करती है, दिल से करती है, क्योंकि घर में देखा जाता है अक्सर औरतें ज़्यादा पूजा पाठ में अपना ध्यान रखती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बप्पा की आरती के वक्त आप किस तरीके से बप्पा के अंदर खो जाते हैं? मैं वही तो बोल रही हूँ कि जब बप्पा होते हैं एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल कनेक्शन बन जाता है। तो लगता है कि अपने हैं, इनको मैं पहले से जानती हूँ और इनका शक्ल मैं जानती हूँ, मतलब फेस आइडेंटिफाई कर सकती हूँ हमारे बप्पा है। तो मुझे मतलब वही वाला स्पेशल कनेक्शन होता है। और आरती के टाइम स्पेशल कनेक्शन मुझे नहीं अलग से समझ में आ रहा, मतलब ये जो 1.5 दिन होता है, क्योंकि हमारे घर पे 1.5 दिन ही होता है, मैं मुंह से भी नहीं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि 1.5 दिन में ना बहुत कम लगता है। और इस 1.5 दिन में आप किसके पास जाओ और कौन आपके पास आए कुछ समझ भी नहीं आता है। एक्चुअली टेक्निकली हम किसी के पास जा ही नहीं पाते हैं। तो मैं सोच रही थी अगर हम लोग थोड़ा लंबा करते तो लोग आराम से आ सकते हैं और हम भी जा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली अब मुंबई में 1.5 दिन में ही सब लोग इतने लोग आते हैं घर पे, और वो एक 1.5 दिन का जो मज़ा है वो तो लेकिन पर उस 1.5 दिन में बहुत लोग भी रखते हैं, तो हम कहीं पे जा नहीं पाते। इतने बार ही ऐसा लगता है कि हमें भी जाना चाहिए लोगों के घर पे। और इन्हीं दिनों में एक्चुअली आपको एक कनेक्शन बनता है। बप्पा तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है he's a cause, लाइक निमित्त मात्र। तो उनके लिए आप दूसरों से मिलना जुलना बहुत कुछ होता है। तो मुझे मतलब इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी लोगों के घर पे जाना चाहिए जो बुलाते हैं। हम बिल्कुल भी जा नहीं पाते, क्योंकि इन 1.5 दिन में हम या तो कोई आए या हम जाए, और हम चले गए और घर पे आके लोगों को लगा कि हम दोनों ही नहीं है, तो फिर वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग लंबा रखें तो लोग आ सकेंगे, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ। सो लेट्स जस्ट सी। थैंक यू सो मच, एंड लास्टली गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।